बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सदगुरु के अंदर बैठ करके श्री राज जी महाराज बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी, अब लीला हम जाहिर करें। मैं दिव्य परम धाम की आपकी अष्टप्रहर लीला में जाहिर करने जा रहा हूँ और दिव्य परम धाम की दर्शन व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ और वहाँ का मेरा नाम गाम धाम सब मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। लेकिन सुनेगा कौन? अब लीला हम जाहिर करें। ज्यों सुख सैया हृदय धरे, मेरे परम धाम की आत्मा सैया ही इसको हृदय में धारण करेंगे। बाकी पीछे सुख होशी सवन्न पसरसी 14 भवन। ब्रह्म आत्मा पहले इसको अपने भाव भक्ति से परम धाम के अंकुर से श्रवण करेंगे और धीरे धीरे उनके बाद जो है फिर ईश्वरी सृष्टि, फिर जीव सृष्टि होते हुए ये परम धाम के कॉन्सेप्ट धरती में फैलने वाला है। जैसे सूर्य में भगवान मुखारविंद से 4 वेद उत्पन्न हुआ, उस वेदों से फिर उपनिषद वगैरह होते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ आया, ये उदाहरण है। ऐसे ही दिव्य परम धाम की बातें जो है पहला ब्रह्म सृष्टि धारण करेंगे। तो देवचंद्र जी महाराज अपने जमाने में परम धाम की बातें कर रहे हैं, तो वो उनकी जो श्रोता है ना, ये परम धाम की ब्रह्मात्मा है। तो गंगा जी भाई के घर में वो ब्रह्मात्मा है, 2 जने 4 जने 10 जने आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने जमाने में सदगुरु ने 313 आत्माओं के परम धाम की बातें सुनाई। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, इस तरह से संसार में तारतम अवतरण हो करके तारतम का विषय वस्तु परम धाम की व्याख्या शुरू हो गई सदगुरु महाराज के मुखारविंद से। तो कहते हैं ये श्री धाम से आए और खेल माया का देखा न, अक्षर द्वारा माया उत्पन्न खेल उत्पन्न होने बात भी हो गई। अब इनको खबर कछु नहीं, इन ब्रह्मात्मा को इस चीज़ को मालूम नहीं है। तो मैं अब ये परिचय कराने जा रहा हूँ। ये पड़े माया मीने हो गए परवश, इनको समझाने कौन लेवे यह जस। मैं बाहर निकलूं ढूंढ के काढ़ों साथ, मोको से धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ। तो यह मेहनत मोको करना जरूर। देवचंद्र जी महाराज का भाव देखिए कि मेरे को ही करना हो। तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा को चलावे पूरा दिन में 9 घंटा नित्याने चर्चा होता है। सो केती कहूँ भी तक साथ रहे नजर में, आज्ञा दही मोए हक। श्री राज जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि सुंदर साथ के बीच इस तारतम का ज्ञान परम धाम की व्याख्या मुझे सुनानी है। इस तरह से देवचंद्र जी महाराज ने प्रण लिया। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, इस तरह से परम धाम की बातें सदगुरु के मुखारविंद से धरती में उतरना या धरती में इसकी व्याख्या शुरू हो गई। तो आज हम सदगुरु के जमाना को याद करते हैं और आज भी तारतम ज्ञान द्वारा तारतम सागर ग्रंथ के उस ज्ञान के माध्यम से कहीं से भी चौपाई उठा करके हम सुनते हैं, सुनाते हैं और श्रवण करते हैं। तो पहला नंबर हम अपने आप को वो दर्जा में रखें कि ये ब्रह्म ज्ञान मेरे कान से अवतरण, मेरे कान से अंदर जा रहा है। तो मैं उस शास्त्रों में जो मुक्त पुरुष करके जो कहा है, उस ब्रह्म सृष्टियों का जो लक्षण बताया हुआ है, मैं ब्रह्म सृष्टि दर्जा का श्रोता हूँ। इस भाव से बैठ करके अब धनी ने कहा कि कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनेरे वचन। इस वचन को कोमल चित्त से नरमाई से इसको श्रवण करो, ऐसा बताया। तो नरम कब होगा कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और ये दिव्य परम धाम मेरा है और संसार देखने के लिए मैं आई हूँ। कम से कम बोलना तो सीखे, कौल फैल हाल। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में हो करके अब कोई प्रश्न पूछेगा, ओह इतना 2-3 दिन सुनने के बाद ब्रह्म सृष्टि हो गए करके कोई बोलते हैं, बोलने दीजिए। क्योंकि इमेजिनेशन कम पावरफुल नहीं होता है। जब हम दिल में ये रखना है कि संसार में 3 सृष्टि है और मैं उसमें ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से होकर के मैं इस ज्ञान को श्रवण करूँगा। तो दर्शन देने वाले स्वरूप श्री राज जी महाराज ने सदगुरु महाराज को कहा था ना कि तुम परम धाम के सुंदर भाई आत्मा।
सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कहा था तुम परमधाम की इंद्रावती आत्मा हो। उस समय में इंद्रावती आत्मा ने अर्थात महामती प्राणनाथ जी ने अर्थात मेराज ठाकुर ने तुम परमधाम की इंद्रावती आत्मा हो करके कहने पर इंद्रावती आत्मा तब मंत्री के लड़का थे, तो उन्होंने करके कहा, ऐसा कहा। थोड़ा सा विचार करो तो 12 साल के हैं तो इंद्रावती आत्मा धाम की अगर इतना कर दिया होता तो हमारी क्या हालत होती। हम भी वही पूंछ और लेकर के फिर झूला बना करके झूलते रहते। विश्वासम फलदायकम। लेकिन अगर कोई महात्मा कोई सिद्ध पुरुष हमें मिले और अरे 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 बेटा तू तो परम धाम की फलानी सखी हो करके अगर कोई बोल दिया हमें अपने जीवन में, तो हमारा तो बस क्या बोलते हो, मेरा तो बेड़ा पार। क्यों? फलाने महाराज ने तुम परम धाम की ऐसे आत्मा बोल दिया। अब तो बस जमीन में पैर नहीं रहता, हम तो उड़ने लग जाते हैं। फिर से वो तो फिर गिनती करेगा ही नहीं, संसार को गिनेगा नहीं। यही जगह में हम अपने आप को देखना है। सदगुरु महाराज ने कहा कि तो इंद्रावती आत्मा धाम की, तो मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी ने उसको कैसा अर्थ लगाया, उन्होंने कैसा अर्थ लगाया इसको। अगर मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूँ, परम धाम की आत्मा हूँ, खेल देखने आई हूँ, तो मुझे ब्रह्म आत्मा जैसे ही आचरण करना होगा। ये उनका तपस्या का साधना का लाइन शुरू हो गया। और हमको कोई कहे कि तुम तो परम धाम की आत्मा हो बोलेंगे तो तब तो फिर मेरे को करना ही क्या है। पूरा एटीट्यूड बदल जाता है अपना। तो यही तो खतरा है। बस कोई ऐसे सिद्ध पुरुष ने हमें अगर ऐसा लक्षण बता दिया तो उनको प्रणाम करके हमें यही ट्रैक पकड़ना होगा। अगर मुझ में इतनी महान शक्ति है तो उसको मुझे साधना द्वारा अनुभव करना चाहिए, करके लग जाना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज दिव्य परम धाम की बातें और वर्णन शुरू करते हैं। तो कहते हैं नित्य ने चर्चा होता है सो केती कहूँ बितक, साथ रहे नजर में आज्ञा दही मोए हक। राजी महाराज के मेरे ऊपर आज्ञा है। अब देवचंद्र जी महाराज परम धाम को वर्णन थोड़ा सा आप लोगों से चिंतन करें कि अब इसका मतलब हुआ देवचंद्र जी महाराज के समय में देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम के नया एपिसोड अब धरती में लेके आना पड़ा। तो उस समय में आज के जैसे 18,000 तारतम वाणी तो नहीं है और ग्रंथ रखे बिना किसी को विश्वास भी नहीं होता है। तो रखने के लिए आतिकता दिखाने और खाने का जय बोलते हैं ना, ऐसे ही भागवत ग्रंथ ही रखे हुए हैं और वहाँ पर रखने के लिए रख दिया। अब जो है धीरे से भागवत का भी सार जो है 10वें स्कंद, उसका भी सार जो है 35 अध्याय की भी सार जो है रास 5 अध्याय है। तो रास 5 अध्याय का उस प्रेम को लेते हैं और प्रेम को लेकर जो सीधा है प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव ये रसरास का प्रेम कहाँ से प्रकट हो रहा है करके परम धाम में प्रवेश हो जाते हैं। उनका भागवत रखने का मकसद वहीं से, क्योंकि सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास। ब्रह्म सृष्टि ने ब्रजरास लीला में प्रेम को प्रस्तुत की है, उसको पकड़ने के लिए। इसीलिए हमारी पद्धति में भी है कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत के ज्ञान। भागवत श्रवण हम इसलिए कहते हैं बुद्धि को जगाने के लिए। कैसे जगाएंगे? इतनी सारे देवी देवता, इतनी सारे इष्ट के बाजार में श्री कृष्ण ही इष्ट है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का प्रेम लीला ब्रजरास, वही भागवत से पकड़ कर बुद्धि जगाने, लेकिन आत्मा जगाने की बात नहीं कही। इतना होने के बाद पूरा समय बच जाता है। भागवत स्वयं कहता है ना कि पेड़ के जड़ में पानी डालने से पत्ता पत्ता हो जाता है। और गीता कहती है ना कि भगवान कहते हैं ना कि मैं गंगा में हूँ, मैं ऐरावत हाथी में हूँ, मैं पीपल में हूँ, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, बता दिया।
तो पकड़ने वाले तो पकड़ लिया, अच्छा भगवान को ही पकड़ लेंगे तो सब आ गए। इसलिए कृष्ण भक्ति मुख्य हो गया इधर में। गीता से भी देखोगे, भागवत से भी देखोगे। अच्छा, तो कृष्ण कंसेप्ट में आने के बाद अब तारतम्य क्या बोलता है? कृष्ण नाम तो एक है, लेकिन कृष्ण ये वो अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्षण वाला अक्षरातीत श्री कृष्ण है। और फिर गोलोकी श्री कृष्ण की बात है। इसीलिए हमारे से आगे संतों ने निर्णय करके बताया, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध हो। एक विध वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहा तो पुराना विवेक। इस तरह से कृष्ण का त्रिधा भेद अब ये सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जो प्रस्तुति में उन्होंने भागवत सामने में रखा, कृष्ण से लिया। कृष्ण तत्व में जाने के बाद रास का त्रिधा भेद है, रास अखंड रास की व्याख्या। तो ये रहा सदगुरु महाराज का विषय वस्तु। आज हम भी इसी ट्रैक को लेकर के चलेंगे तो जागने का कार्य का सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ही ट्रैक से परम धाम। गुरु मंगलदास जी ने कहा 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। तो 120 वर्ष का हिसाब निकालना पड़ेगा और वहीं पर जागने का अर्थ निकालना होगा। मैं तो बाद में तो मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम, अपने अपने मुंडी अनुसार के अर्थ करने लगेंगे तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वैसे तो प्राणनाथ जी ने थोड़ा बहुत भविष्य तो बोल दिया था। रहा अति बारी का है, 3 बारी का पर बारी का साथे ले लिखा जाहेरी, ताथे उतरे लिखते लिखा हुआ है। तो इसलिए सोर्स में जाना है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में ही हम डायरेक्ट सदगुरु से खड़े होकर के हम देखेंगे तो सदगुरु का विषय वस्तु है ब्रजरास को बड़ा दिखाओ तो बोझा है और परम धाम का वर्णन। इस तरह से सदगुरु का जमाना चलता रहा। तो आइए सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम 25 पक्ष परम धाम के बीच में रंग महल का दर्शन आप हमें आज यही हमारा महामती प्राणनाथ जी अपनी वाणी में यही संकेत कर रहे हैं कि सूरते के राखे मूल मिलावे माहे। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम रंग महल जिसको कहा जाता है, सूर में रंग महल, रंग मतलब आनंद का महल। और वो रंग महल को ही और गहराई से जब चिंतन करने लगेंगे तो उसको प्रेमालय, प्रेम का घर और रसालय, वो प्रेम रूपी रस जब लज्जत प्रकट होता है तो प्रेम का आलय घर, रस का आलय, रस का घर। इस तरह से 25 परम धाम के बीच में रंग महल का अब सदगुरु महाराज व्याख्या करते इस तरह से। और अब सदगुरु के विषय वस्तु को एकदम बारीकी व्याख्या से जाएंगे तो उसका तो समय पाबंदी उसी तरह से होता है। हम मेन यहाँ पर परम धाम के रंग महल में जैसे चांदनी चौक से आप 100 सीढ़ी ऊपर चले और धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश हो गए और अंदर प्रवेश होते ही 6,000 मंदिर का 2 हारे और 28 स्तंभ का चौक। उससे और आगे गए तो रसोई का चौक जिसको चौरस हवेली कहा जाता है। इस तरह से चौरस गोल हो करके अब चौरस हवेली, गोल हवेली, सारा रंग महल का प्रथम भूम की व्याख्या जो यहाँ अब सदगुरु महाराज व्याख्या करते हैं। अब मजे की बात यह है, सदगुरु महाराज ने जो परमधाम की व्याख्या की अपने जीवन जमाने में, महामती प्राणनाथ जी ने उसको और बारीकी से व्याख्या करके राजी महाराज ने ही, परमधाम में निवास करने वाले राजी महाराज ने ही सदगुरु के माध्यम से कुछ वर्णन करवाए। फिर मोहम्मद साहब के मुखारबिंद से भी वहाँ का प्रमाण ला करके थोड़ा बहुत तो कुरान में भी रखा। और पहले से ही पुराणों में भी सदगुरु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का 7 अंश अक्षर ब्रह्म के चित्त अंतस्करण में वो परमधाम का नक्शा, परमधाम का जो स्वरूप 7 अंश होने के कारण
अक्षर ब्रह्म के अंदर भी परम धाम दिखाई दे रहा है। और ब्रह्म के सत अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म में के अंदर 4 अंतस्करण, उसमें चित्त अंतस्करण को केवल ब्रह्म कहा जाता है। तो केवल ब्रह्म रूपी धाम में भी परम धाम का रिफ्लेक्शन सुंदर वर्णन है, यानी सुंदर परम धाम का नक्शा अक्षर के अंदर भी है। वो कैसे समझना है, जैसे आप विदेश घूमने गए और बढ़िया से एक घर देखा, अपने चित्त में उसको प्रिंट करके ले आए और आपने यहाँ अपने घर को उसी को देख करके अब यहाँ भी बनाने लगे, तो आपको चित्त में जो था वो आपने यहाँ पर बाहर दिखाई दिया। ऐसे ही अक्षरातीत का शतांश होने के कारण सारा 25 पक्ष जो है अक्षर के अंदर भी है, और अक्षर के अंदर 4 अंतस्करण में सारा परम धाम व्याख्या व्यापक है। उसमें उन्होंने चित्त में धारण किया हुआ केवल ब्रह्म, नाम ही केवल ब्रह्म है, केवल उस चित्त में परम धाम का चिंतन करते हैं अक्षर ब्रह्म। तो बस वहाँ पर भी परम धाम का तदोगत रिफ्लेक्शन है। अब अक्षर ब्रह्म द्वारा केवल ब्रह्म के भाव अव्याकृत ब्रह्म में है, और अव्याकृत ब्रह्म का स्थूल स्वरूप में वहाँ पर 4 वेद अनंत वै वेदाहा, वहाँ पर ज्ञान का भंडार है। अक्षर ब्रह्म द्वारा शास्त्र संसार में आया, तो अब राजी महाराज के आदेश से हुक्म से जब शास्त्र संसार में आता है, तो शास्त्र में किधर किधर कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा जो है उस केवल धाम की व्याख्या मूल मंदिर में तत् इस तरह से माहेश्वर तंत्र में भी महादेव के मुखारविंद से परम धाम की व्याख्या आई। लेकिन कौन सा? अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो केवल ब्रह्म में जो परम धाम है उसको शास्त्रों में थोड़ा बहुत आया है। लेकिन वही जो है वही महादेव के मुखारविंद से कुछ ज्ञान आया, विष्णु भगवान के मुख से पुराने में कोई ज्ञान आया, वेद व्यास जी के मुखारविंद से कोई ज्ञान आया, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ की बात हो रही है। बस यही एक पर्दा रहा। तो देवचंद्र जी महाराज के अंदर तारतम, सूर्य जैसे दिया भी अपने जगह में थोड़ा बहुत उजाला तो देता है, और फिर जैसे ही बिजली जब हम ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट से थोड़ा बहुत प्रकाश आ जाता है, और ऐसे ऐसे करते प्रकाश का मूल सोर्स सूर्य है। सूर्य उदय होने के बाद सब प्रकाश अपनी जगह में है, लेकिन उसका कोई असर नहीं रहता। ऐसे ही वेदों के, उपनिषदों के, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से कुछ एरिया उजाला दे रहा है। अब तारतम उदय हुआ तो तारतम में सभी प्रकाश समावेश हो गए। वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, क्षर पुरुष का एरिया, अक्षर पुरुष का एरिया, दिव्य परम धाम का सब झलझलाकार हुआ। उस अर्थ में आप लोग हृदय में धारण करना। कोई यहाँ पर पक्षपात की बात नहीं है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा की बात नहीं है। ये ब्रह्मलीला का प्रोग्राम है। ब्रह्मलीला का एपिसोड जो है ये एक एक एपिसोड करके दिखा रहे हैं ब्रह्मात्माओं को ये खेल। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, तो शास्त्रों में भी परम धाम की व्याख्या है, शब्द है परम धाम करके, लेकिन वो उसी तरह हमने कहा कि अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में 4 अंतस्करण, वहाँ पर जो केवल ब्रह्म में परम धाम का रिफ्लेक्शन, जो अक्षर ब्रह्म के सत अंश द्वारा जो वहाँ पर स्थापित हुई है, वही शास्त्रों में आया। अब देवचंद्र जी महाराज के हृदय में जो परम धाम की व्याख्या हो रही है, वो साक्षात परम धाम का जो परम धाम की सुंदरमय आत्मा जो है, उसी परम धाम की आत्मा है। तो वो देख करके उनकी यहाँ व्याख्या हो रही है। इसीलिए तारतम्य ज्ञान में आज हमारे स्थूल रूप में तारतम्य ज्ञान है और वेदों का ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान भी परम धाम की व्याख्या, और वेदों में भी परम धाम की बातें, पुराणों में भी परम धाम की बातें हैं। लेकिन कैसे समझना? तो ये जो तारतम्य ज्ञान में जो परम धाम की व्याख्या है, ब्रह्मलीला की व्याख्या है, वो सूर्य रूप में है, और वेदों में जो ब्रह्म धाम की व्याख्या है और ब्रह्म रूप की व्याख्या, अखंड की व्याख्या है, वो प्रकाश तो प्रकाश ही है, लेकिन
दिया की तरह, कुछ एरिया कवर करने वाला, ऐसा समझना प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव। और ये देने वाला कौन है? पुराण देने वाला भी वो अक्षर ब्रह्म के जो अंतस्करण की धाम की व्याख्या करने वाला भी परमात्मा को हुक्म ही है। देवचंद्र जी के मुखारविंद से परम धाम की व्याख्या करने वाला भी परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के हुक्म है। इसीलिए अब शास्त्रों से देखेंगे, शास्त्रों से देखें परमात्मा के हुक्म से कितना व्याख्या किया है, जितना जरूरत है उतना किया। अब वही परब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र के मुखारबिंद से अपने घर की व्याख्या, अपने परम धाम की व्याख्या की, वो भी परमात्मा के हुक्म से उतना ही एरिया है, ऐसा लेना है। तो दोनों मिलाकर के हम कहाँ पहुंचे? हम जहां से आए हैं वहीं पहुंच रहे हैं। अब हमें वेदों द्वारा ज्ञान को लेके आगे बढ़े और तारतम ज्ञान को लेकर के आगे बढ़े, तो दोनों से जाकर के परमात्मा का प्रेम स्वरूप को दर्शन करें, प्रेममय धाम के दर्शन करें। तो धाम की व्याख्या में इस तरह से प्रथम भोम, रंगमहल का प्रथम भोम जो है, वहाँ पर रसोई का चौक का वर्णन आता है। और उस ब्रह्म धाम के रंगमहल के प्रथम भूमि की भूमिका जो है, उसका महत्व जो है, रसोई का चौक और मूल मिलावा का बैठक, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द रंगमहल के प्रथम भूमि का महत्व, प्रथम भूमि की भूमिका जो है, प्रथम भूमिका में विशेषता जो है, दो शब्द है एकदम दिल में रखने का, रसोई का चौक और मूल मिलावा का बैठक। ये देवचंद्र जी महाराज की विषय वस्तु। और देवचंद्र जी महाराज वितक के शुरुआत को मैं पकड़ रहा हूँ, इसीलिए देवचंद्र जी महाराज बार बार मैं बोल रहा हूँ। उनकी विषय वस्तु से तो ही उपदेश का क्रम ही अलग हो गया। लोग स्वर्ग की बातें कर रहे थे, वैकुंठ की बातें कर रहे थे, हाँ, जैसे आज दुनिया में जो बातें हो रही है, प्रेम की बातें हैं, ब्रज की बातें, रास की बातें हैं, सब कर रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज बोल रहे हैं ब्रजरास में वो प्रेम कहाँ से आया? इस दिव्य परम धाम से आया करके ध्यान द्वारा परम धाम को दर्शन करते हुए व्याख्या करते हैं। तो पहला ब्रह्म धाम में चिंतन पहुंचा देते हैं, तो दिव्य परम धाम में इस तरह से रंगमहल और रंगमहल में रसोई का चौक करके सदगुरु महाराज सुंदर ढंग से रसोई की चौक की व्याख्या करते हैं, चौरस हवेली। अब प्यारे सुंदर साथ जी, तो अब मैं यहाँ वो 23 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में जब करके हम अंदर में राज्य का सिंहासन का वर्णन, जो भी अब मैं यहाँ से वर्णन करूं, अब रही होमवर्क क्या? अब हमारा होमवर्क क्या रहा? तो प्रत्येक सुंदर साथ और जितनी भी दुनिया के लोग संसार में जो हम हैं साधक, जितने भी हैं ब्रह्म को पहचान करने वाले, तो पहला नंबर सबका होमवर्क ये रहता है कि धरती में तारतम ज्ञान क्या है। पहला तारतम ज्ञान के आश्रय में आना होता है, और तारतम ज्ञान में जो आ चुके हैं उनको सदगुरु के उस तारतम मंत्र का जाप करते हैं, और तारतम मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्मधाम का जब हम ध्यान लगाते हैं, क्योंकि सदगुरु के साथ साथ चलना है, तो सदगुरु के साथ साथ चलते से हमें क्या दिखाई देता है? सदगुरु के साथ साथ चलते चलते हम सदगुरु महाराज परम धाम का वर्णन करते हैं, और हमें भी उस धाम को दर्शन करना होता है। अब धाम का दर्शन करने चले, अब परम धाम का वर्णन करते हैं सदगुरु महाराज, तभी तो तत्कालीन सुंदर साथ ने कहा कि हे राज्य महाराज, हे सदगुरु महाराज, उस धाम को दर्शन करवा दो। तो तत्कालीन सुंदर साथ को सदगुरु ने अपनी तपस्या से दर्शन करवा दिया। तो वही भाव में इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने भी वही प्रार्थना की। तो आज उन्होंने नक्शा सहित खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों में वो ज्ञान परिमार्जित होते हुए एकदम हमारे घर घर में स्वरूप साहिब के माध्यम से वो ज्ञान आया है। तो आज के तिथि के सुंदर साथ का होमवर्क क्या रहा? तो कम से कम सतगुरु ने व्याख्या करके नक्शा बनाते थे दीवाल में, उसी को देवचंद्र, उसी को महामती प्राणनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में भी नक्शा बना बना कर सुना है। और पद्मावतीपुरी धाम में आकर के फिर
हंसे के घर में करके बीतक साहब में लालदास जी महाराज कहते हैं, जिनके घर में हंसदास जी के घर में चरचनी का पटका हुआ काम परमधाम के नक्शा बना बना करके समझाते थे। तो अब उन्होंने परमधाम का नक्शा बना बना करके कि 100 सीढ़ी कैसे है, और धाम दरवाजा कैसा है, 22 मेहराब कैसा है, 28 खथम का चौक कैसा है, रसोई का चौक कैसा है, और मूल मिला का बैठक कैसा है, 64 धम्म कैसा बना हुआ है, सारी व्याख्या परमधाम की बारीकी व्याख्या श्री राज महाराज ने ही सदगुरु से प्रारंभ करके महामती प्राणनाथ जी तक और तारतम वाणी अवतरण होने तक में संपूर्ण डिटेल व्याख्या करके दिया है। तो अब मेरा प्रश्न है कि जो भी हम तारतम्य में दीक्षित और शिक्षित होने वाले सुंदर साथ ये विषय में कितना उजाला है कि खाली मेला भंडारा किया और बस। वैसे भी मेलाओं में आप देखते हैं इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, सुंदर भीड़ होती है, लेकिन पंडाल में नहीं, भंडारा में, भंडारे में बहुत भीड़, बांस लगा लगा करके बारी बारी से भीड़ नहीं करिए, भीड़ नहीं करिए, सबको मिलेगा शांति से करके 2-2, 3-3 पहरेदार बैठ करके भीड़ रोकने का क्रम भंडारा में होता है। कथा पंडाल में देखना खाली होता है, कोई पहरेदार नहीं खड़ा है, बांस वांस कुछ नहीं लगा है, लेकिन देखना वहाँ पर 80 साल के दादाजी के मुखारे में 2-4 दांत ही रहता है, ऐसे ही सुंदर साथ रहते हैं पंडाल में, लगभग थोते हो जाते हैं। कभी कभी तो खाली मंच में गुरुजन ज्यादा होते हैं, श्रोता कम होते हैं। कभी कभी गुरुजन हो सकता है ऊपर स्टेज में 16 जाने बैठे हैं, नीचे 6 जाने बैठे होते हैं श्रोता। तो 6 जाने से कथा शुरू करते चर्चा करते 3 घंटा बोलने पर 20 जाना 25 जाना इकट्ठे हो जाते, बाकी भीड़ कहाँ गई, बाकी वहाँ। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने इतने मेहनत करके सदगुरु महाराज ने परमधाम उतार करके पाताल से परमधाम करके बैराट का ज्ञान दिया है, वो लक्ष्य तय करता है। और परमधाम शब्द शास्त्र में पहले से था और उसकी सुंदर व्याख्या प्राणनाथ जी नक्शा बना करके हमें प्रदान किया है, और उसको समझाने के लिए नक्शा भी दिया, उसकी व्याख्या भी दिया, और उसमें रस भरने के लिए अब ओहो सागर श्रृंगार द्वारा उसमें उस कंस्ट्रक्शन में उस जब चैतन्य में भूमि का नक्शा जब हृदय में आता है तो अब उसमें रस भरने के लिए चौपाइयाँ दी है। तो इस तरह से अपने आप को उस धाम में डुबाने के लिए जो भी गुरुजनों ने या प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज ने जो भी मेहनत की है उसमें हमारा झुकाव कितना है। अब मैं यहाँ बैठ करके बड़ी आस से परमधाम की व्याख्या मैं करूँ। सुंदर साथ जिन्होंने चर्चनी नहीं देखे हैं, जिन्होंने चर्चनी नहीं सीखे हैं, उनको तो ऐसा ही होता है कि पुराने ज़माने में टेलीफोन जैसे शुरू में टेलीफोन आया था तो लोग टेलीफोन उठाते थे और दुकानदार को फ़ोन करता था, अरे फलाना इतना साइज का आलू भेज दे करके बोले, हाथ में से हिला रहा है इतना साइज करके। अब तो दुकानदार टेलीफोन में क्या साइज देखेगा, कोई अपने सामने में टेबल है, दुकानदार को फ़ोन करते थे। अब शुरू में फ़ोन आया तो क्यों जाए, दुकानदार का नंबर है, दुकानदार फलाने ओ सेठ जी ये मेरे सामने में टेबल है ना, इसका एक टेबल क्लॉथ भेज दो। तो टेबल कितना साइज का, ये देना सामने में टेबल दिखाई दे रहा है ना, इसका टेबल, अरे भाई लंबाई चौड़ाई तो बता दो। तो ऐसे ही मैं यहाँ परमधाम की व्याख्या करूँ, जिन्होंने चरचनी में एक बार भी जीवन में अगर सदगुरु की तपस्या से जो देखा हुआ उन्होंने नक्शा उतारा हुआ है, उसका एक बार ये तारतम वाणी का शब्द कान से और परमात्मा सुंदर आँख दिया है। ये आँख खाली काजल लगाने के लिए नहीं दिया है, ये आँख को चरचनी देखने के लिए दिया हुआ है। इस आँख को चरचनी के नक्शा देखने के लिए दिया हुआ है। तो ये आँख से चरचनी देखे, और ये जो कान है ना, ये कान लक्ष्मीदास बाबा जी कहते थे अगर ये कान से ब्रह्म ज्ञान नहीं गया ना, ये तो फिर चूहा का बिल है, ऐसे बोलते थे। ऐसे ये कान ने हजारों शब्द सुना हुआ है और ये आँख ने हजारों स्वरूप देखा है, लेकिन चरचनी स्वरूप परमधाम का अगर नहीं देखा
तो मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ सुंदर साथ के लिए कहता हूँ कि वो पक्के सुंदर साथ नहीं है, जिन्होंने चर्चन में इंटरेस्ट नहीं रखा और बैराट में इंटरेस्ट नहीं रखे तो दुखी मत होना, क्या जगह ही ऐसा है। क्योंकि मैं उस हृदय से कह रहा हूँ, हम सुंदर साथ परम धाम के ब्रह्म, अभी मैंने कहा ब्रह्म सृष्टि दर्जा होकर के हम श्रोता बने, बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन साल में 15 दिन छुट्टी मिला करके शिमला घूमने जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, दशहरा की छुट्टी आती है तो पता नहीं ईयरली एक कैलेंडर रहता है, इस बार इस छुट्टी में यहाँ जाएंगे, इस छुट्टी में यहाँ जाएंगे, इस छुट्टी में 15 दिन परम धाम की चर्चा नहीं सीखेंगे, कोई सुंदर साथ के दिल में नहीं लगता। गुरुजी ने कहा कि दुनिया को तो खूब पढ़े, अपने आप को पढ़े हो क्या, संसार की डिग्रियाँ तो खूब ली, अपने आप को पढ़े हो क्या, गुरुजी की सुक्ति थोड़ा आत्मसात करके देखें, ज्यादा समय नहीं लगता है, बस एक बार 15 दिन के लिए बैठ जाए ना, सदगुरु महाराज का आशीर्वाद तब होता है। हमारा एक क्लास 7 में एक ब्लोन सर करके थे, तो वो हमें मैथ पढ़ाते थे, तो बोलते थे कि वो अंडा ही अगर हुआ तो अंडा तो क्या किया जाए, आगे नंबर लगा के नहीं होता है, थोड़ा बहुत चोटी रखना, चोटी थोड़ा बहुत रखना, खींचने के लिए भी चोटी चाहिए। कहने का मतलब है थोड़ा मेहनत करो, 18-19 तक ले आओ मार्क्स, तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क डालें, तो मेहनत ही नहीं करते हो तो कहाँ से हो। तो अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्ट तो रखें, सुंदर साथ होने के नाते परम धाम के ज्ञान सीखने के लिए, नक्शा देखने के लिए, चर्चा सीखने के लिए। हनुमान जी ने बहुत एक भक्तों के ऊपर कृपा करने की कोशिश की, क्योंकि बार बार भक्त बोल रहा है, भगवान हे हनुमान जी लटरी फंसा दो, लटरी गिरा दो, या लटरी लटरी लटरी। हनुमान जी 3 बार आए उसको आशीर्वाद देने के लिए, लटरी करने। तीसरा बार आने पर भी कुछ काम नहीं बना, तो हनुमान जी ने उस भक्त को एक थप्पड़ मारा, तो बोला कि गुस्सा हो गया भक्त कि आखिर मैंने क्या लटरी तो मांगा था, नहीं इतना गुस्सा हो गया, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी ने कहा कि जा करके दुकान में जा करके वो टिकट तो खरीद, टिकट खरीदा ही नहीं, मैं कहाँ से नंबर मिलाऊं, मैं लटरी का नंबर मिलाने का 3 बार आया, नंबर ही नहीं है तेरे पास, मैं कैसे मिलाऊं। ऐसे हम कुछ किए बिना परमात्मा के आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद से तो इतना ज्ञान आया है, परम धाम के सारा उतारे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।